हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए नवाबी दाल मटन की रेसिपी, जो कि बिना पिस्ता और बिना चार मगज़ के बनेगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। आपके ही किचन के मसालों से और यूनिक और एकदम टेस्टी तरीके से बनाया जाएगा ये रेसिपी को। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे एक कुकर लिया है और यहाँ पे 1 कप के करीब मस्टर्ड ऑयल ली है और 1.5 प्याज हमने यहाँ पे काट लिए स्लाइस पतले पतले और इसे ब्राउन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1.5 ही प्याज लिया है। आप याद रखिएगा कि आगे भी रेसिपी में इसमें ऐसा मटेरियल जाएगा जिससे मसाला बनेगा, तो यहाँ पे कम ही प्याज लीजिएगा। हमने 1 kg मटन के हिसाब से यहाँ पे 1.5 प्याज लिया है। तो इसमें से आधा हम ब्राउन जब हो जाएगा तो आधा प्याज निकाल लेंगे और उसके बाद मटन ऐड कर देंगे और उसके बाद चलाएंगे इसे अच्छे से 2-3 मिनट फ्राई करेंगे इसे। उसके बाद इसमें जाके हमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करनी है। तो ये देखिए इस स्टेज पे जब 2-3 मिनट हो जाए तब उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे और फिर से इसे 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 स्पून के करीब सॉल्ट और यहाँ पे बड़े साइज़ का 1 टमाटर हमने ऐड की है। तो टमाटर से भी आपका मसाला बनता है, तो इसी वजह से हमने सिर्फ 1.5 प्याज लिया था। तो ये देखिए अब यहाँ पे कुछ स्पेशल मसाले तैयार कर लेते हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून हमने धनिया लिया था खरा और हाफ़ स्पून ज़ीरा, हाफ़ स्पून काली मिर्च और 2-4 बादाम, 2 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और हाफ़ स्पून हमने सौंफ ली है। तो इन्हें रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे पुश्ता दाना ना हो और चार मगज़ ना हो, फिर भी आपका बहुत ही टेस्टी यमी बनेगी रेसिपी, तो उसे पीस लेंगे। अब यहाँ पे एक मज़ेदार सी दही रेडी कर लेते हैं जो कि गोश्त में डालेंगे। तो यहाँ पे 1 स्पून हमने मिर्चा पाउडर और हाफ़ स्पून काली मिर्च, हमने 3 टेबल स्पून कर्ड लिया है। तो उसी में ये मसाले डालेंगे और हाफ़ स्पून हल्दी और 1 स्पून हमने धनिया पाउडर ली है और 2 टेबल स्पून हमने कश्मीरी मिर्च ली है। इससे बहुत अच्छे कलर आएंगे, खूबसूरत से टेस्टी से दिखने में लगेंगे। तो इसे अच्छे से घोल बना लेंगे। अब ये जो हमने स्पाइसेस पाउडर रेडी किए थे उसे साइड पर रख देंगे और वो जो दही हमने रेडी की है इसे इस गोश्त में डालेंगे और उसके बाद इसकी भुनाई करेंगे। तो अच्छे से भुनाई करिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा ये रेसिपी। तो यहाँ पे और बहुत जल्द ये 2 से 3 मिनट ये दही डालकर आप भुनिएगा, उसके बाद इसे कवर करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें भुनाई करनी है 2-3 मिनट बाद। उसके बाद हमें ब्राउन प्याज जो हमने निकाला था आधा, उसे भी यहीं पे क्रश करके, आप चाहे तो दरदरा ग्राइंडर में भी चला लें या तो हाथों से ही, हमने हाथों से ही डाल दिया, कोई मसला नहीं है। और इसे चूड़ करके इसमें डाल दीजिएगा। एकदम मज़ेदार सी रेसिपी बनना शुरू हो जाएगी आपके यहाँ पे। इतना गज़ब का खुशबू आएगा मस्त, जबकि अभी हमने वो सीक्रेट मसाला डाला ही नहीं है, ये लास्ट में हम डालेंगे। अब इसे धोकर 2-3 मिनट चलाएंगे भून के, उसके बाद इसे कवर करेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा खूबसूरत सा टेस्टी सा मटन रेडी हो रहा है। अब इसमें हमें हाफ़ कप के करीब पानी भी ऐड करनी है और उसके बाद लिड लगा लेनी है। 3 से 4 सीटी आने तक इसका वेट करेंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए और 1-2% बचा रहे जो कि हम दाल में आगे गलाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 4 सीटी के बाद हमने देखा तो ऑलमोस्ट हमारे आधे गोश्त गल चुके थे। अब जो बचे हैं उसको हम दाल के साथ भुनाई करेंगे और सीटी लगाएंगे, उसमें हो जाएगा। तो ये देखिए अभी इसे कितना खूबसूरत सा आ गया है बिना भुनाई के। 3 से 4 मिनट लगे होंगे और ये देखिए लुक इसका देखिए ज़रा, टेस्ट तो गज़ब का है। जब आप बनाइएगा तब फील करिएगा इसे। तो हमने 200 ग्राम के करीब दाल को पहले से भिगो के रखा था चना का, इसी स्टेज पे इसे डाल देंगे और उसके बाद आएगी बारी हमारे नवाब साहब का, जो कि खुशबूदार बनकर भुनकर रेडी है। ये मसाले अब इसमें डाल देंगे और उसके बाद थोड़े से हमने बचा लिए हैं, हमें ज़्यादा लग रहा था तो हमने बचा लिए। 2-3 हरी मिर्च यहाँ पे कट लगा कर डालेंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्ती। अब इसे 2-3 मिनट और भुनाई कीजिएगा। ये खूबसूरत सा पहले ही से बना हुआ है और इसमें और मज़ीद थोड़ी खूबसूरती डाल दी गई है। अब इसे 2-3 मिनट भुनाई की जाएगी। उसके बाद ये मस्त गज़ब जायके वाली नवाबी मटन दाल की रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने
अपने ग्रेवी के हिसाब से 1 कप के करीब पानी ऐड की थी ताकि 2 सीटी लगेगी। और उसके बाद 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी भी ऐड की है। आप यहाँ पे आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से लगा लें, आपको जितना ग्रेवी पसंद है। थोड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा ताकि वो बाद में सूखेगा तो उसी हिसाब से ग्रेवी रखिएगा। उसके बाद लिड लगा लेंगे और 2 सीटी तक हम इसे फिर से कुक करेंगे। और उसके बाद ये देखिए फाइनल लुक तो कितना गज़ब का बना है ना। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी को और कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन हैं, कैसे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट हम एक कदम भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ प्लीज़ अभी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही टेस्टी सी यमी सी रेसिपी बना कर लेकर आते रहें आपके लिए और आप धमाल मचाते रहें अपने किचन में, खाते रहें, पीते रहें, स्वस्थ रहें। और चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही आसान टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।